हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर जो हम कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजक, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे बच्चों देखिए, आपने काफी सारी टर्म्स सीखी थी इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक चीज आपने जो सीखी थी वो थी अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म एंड लाइक टर्म क्या होता है ये डिस्कस किया था स्टूडेंट्स हमने। तो इसी के आधार पे अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर तरीके से आप इसको सीख पाओगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, स्टेट विद रीजन, आपको कारण बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन से तो लाइक टर्म्स के पेयर हैं और कौन से अनलाइक टर्म के पेयर हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। कैसे बताएंगे? अगर जिसने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से सीखा होगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, उनके लिए तो ये चीज बहुत ही आसान होगी स्टूडेंट्स। बाकी अगर आपका ध्यान उस टाइम नहीं होगा तो थोड़ी ही दिक्कत आ सकती है, बट कोई बात नहीं, फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूं आप एक बार इसको अटेम्प्ट करें और जिसने लाइक टर्म अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट सीखा है वो इजीली इसको कर पाएगा। जैसे ही आपका आंसर सॉल्व हो जाए बच्चों, आपका अपना आंसर शेयर कर देंगे चैट के माध्यम से। तो इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो पहले और फिर इसको हल करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे जो ये क्वेश्चंस हैं कैसे इनको हल करेंगे। पार्ट ए देखते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि भाई 7x और 12y है। तो टर्म्स क्या होगी हमारे पास, 7x और दूसरी टर्म होगी 12y। क्लियर है? अब इनके अगर हम गुणनखंड देखें, ठीक है, गुणनखंड या फिर फैक्टर्स देखें, तो इनके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। फैक्टर्स पता है स्टूडेंट्स आपको, देखिए पहले पद के 7 और x, ये फैक्टर हो गए 7 एंड x। जो दूसरा पद है 12 और y, ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई जो ये फैक्टर हैं ये अलग अलग हैं या फिर सेम हैं। तो यहाँ पे अलग अलग से मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो ये देख पा रहे हैं आप चर, इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं चर या फिर वेरिएबल। बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स को कैसे पहचानना है, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो ये जो आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक पद में तो x है, दूसरे पद में y है, इनको हम चर भी बोलते हैं। जो इनके साथ ये है नंबर्स हैं 7 एंड 12, ये क्या है, ये इनके कोएफिशिएंट हैं, ये इनके कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये आपको डिटेल में पता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी पद हैं, यहाँ पे दो पद हैं 7x और 12y, इन दोनों पदों में से आपको चेक करने हैं जो चर हैं, इनके जो वेरिएबल हैं उनको चेक करना है आपको। तो दोनों सेम है या अलग अलग हैं, ये बताइए मुझे। एक तो x है और एक y है, दोनों अलग अलग हो गए भाई, x अलग है y अलग है, इसलिए दोनों पद में जो हमारे वेरिएबल है, चर हैं, वो अलग अलग हैं। इसीलिए जो ये टर्म्स होंगी ये होंगी अनलाइक। क्या होंगी? अनलाइक। अनलाइक यानी असमान, असमान पद या फिर अनलाइक टर्म, ठीक है। तो ये अनलाइक टर्म है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसका रीजन क्या होगा, अनलाइक टर्म क्यों है? क्योंकि इसमें जो आप ये वेरिएबल देख रहे हैं, चर देख रहे हैं, ये भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसके चर भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए ये असमान पद हो गए या अनलाइक टर्म्स होगी, क्योंकि इसके वेरिएबल डिफरेंट हैं।
अब देखिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कोई, अब ऐसा करेंगे इनमें से ऐसा पार्ट करेंगे जिनकी लाइक टर्म्स होंगी, और फिर डिफरेंस देखेंगे अनलाइक और लाइक में क्या डिफरेंस होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो आपको काफी सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है, देखिए एक पद, एक टर्म तो है 15x और दूसरा जो पद है वो है 21x, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 15 और x, -21 और x। अब यहाँ पे अगर चर की बात करें तो क्या है, दोनों पदों में हमारा जो चर है वो x है, इसीलिए ये टर्म्स हो जाएंगी लाइक, यानी समान पद। क्यों समान पद होंगे, क्योंकि ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं चर, वेरिएबल जो दिख रहे हैं वो भिन्न भिन्न नहीं है, वो सेम है, इसीलिए ये टर्म्स लाइक हो जाएंगी। आपको बस यही डिफरेंशिएट करना है कि ये लाइक है या अनलाइक है और क्यों है ऐसा, ये चीज भी आपको बतानी है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से देखिए, ये तो हमने सेकंड पार्ट कर दिया, थर्ड पार्ट देखिए। तीसरा भाग अगर देखेंगे हम, इसमें है -4ab और 7ba। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, -4ab 7ba। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चर क्या क्या है, पहले पद में भी है a और b, ठीक है, दूसरे में भी जो वेरिएबल हैं a एंड b हैं, ठीक है, इसीलिए ये टर्म्स हो जाती हैं लाइक। और रीजन क्या है, कारण क्या है बच्चों इनका लाइक होने का, ये कारण ये है कि भाई जो ए बी है, पहले पद में तो ए बी दिया है और दूसरे पद में बी ए दिया है, दोनों एक ही बात है, ए बी हो या बी ए हो, बात एक ही है, इसीलिए ये हो जाएंगे आपके लाइक टर्म स्टूडेंट्स। मैंने आपको फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करके दिखा दिए हैं, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो पार्ट्स बचे हैं वो इजीली स्टूडेंट्स आप कर पाएंगे। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हैं, मैं 1-2 पार्ट्स आपको और बताने को तैयार हूं। तो पहले इनको नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने नोट डाउन कर लिया, इजी है ये टॉपिक। अब इसको आप होमवर्क में करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इसीलिए होमवर्क में इसको जरूर कंप्लीट करके लाएं स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए सबको विजिबल है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, गेट द algebraic expressions in the following cases using variables, constant and arithmetic operations। तो स्टूडेंट्स ये आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म का क्या मतलब है, जैसे गेट द algebraic expressions, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बिल्कुल हमने डिटेल में इसको समझा था, फर्स्ट हमने जो क्लास थी उसी में हमने समझा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की थी। तो बच्चों जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है, वो क्या कहाँ से आएंगे, केसेस यूजिंग वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए जैसे पार्ट 1 में दिया है, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल यानी चर, कांस्टेंट यानी अचर, ठीक है। तो और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब होता है स्टूडेंट प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब साइन यूज करके हमें यहाँ पे क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके आने हैं, दिखाने हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट पार्ट में क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। इसका मतलब
z से y का घटाओ, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y मतलब है कि y में से z आपको घटाना है, ठीक है। z फ्रॉम y है मतलब y में से z घटाना है। तो क्या आएगा, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो y है और इसमें से घटाना है z, ये आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसी को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना। इसमें देखिए वेरिएबल हमने यूज किए, कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है और अर्थमेटिक ऑपरेशन आया है माइनस। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए और बाकी के पार्ट्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट तो आपने किए होंगे। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, साथ साथ उनको सॉल्व करेंगे। जैसे 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि सम है। सम किसका है, नंबर्स x और y का सम है। सम मतलब क्या होता है तो बच्चों योग, योग होता है x और y का, ये ठीक है, ये क्या हो गया योग। और इसका बोला है 1/2, 1/2 मतलब 1/2 या फिर आधा। तो आधा कितना होगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y/2, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो z को z से ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा z का वर्ग z स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी तरह सारे क्वेश्चन हम करते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स कितने आसान होंगे, एक बार ही आपने स्टेटमेंट समझ ली, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो p और q का हम प्रोडक्ट करेंगे, p एंड q का, और इसका 1/4 होना चाहिए। 1/4 ऑफ द है मतलब, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बच्चों, तो जो पी क्यू है उसका 1/4 आएगा। दैट मीन्स p इंटू क्यू बटे 4 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड। स्क्वायर्ड का मतलब क्या है बच्चों, वर्गीकरण कर दिया इनका। इनका वर्ग क्या होगा, x का वर्ग तो ऐसे लिखेंगे और y का वर्ग ऐसे लिखेंगे, दोनों को हमने किया है ऐड। दैट्स द आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगला पार्ट इसका क्या होने वाला है, नंबर 5। नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो नंबर 5 हम जोड़ेंगे किसमें, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो पहले तो m और n की प्रोडक्ट कर लिया, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n। और इसमें हम क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, क्योंकि बोला गया 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, और उसमें हम नंबर 5 भी ऐड करेंगे। तो 5 को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो 10 में से हमें क्या घटाना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मतलब 10 में से घटाना है y और z का प्रोडक्ट। तो y z को मैंने 10 में से घटा दिया। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो a और b का प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू बी, और ये किस में से, इसमें से क्या घटाएंगे, सम ऑफ नंबर्स a एंड b। तो a प्लस b को हम इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा 8th पार्ट का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए सारे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इजीली कर पाए हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करने का समय आ गया है।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है आपको, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबको क्लियरली विजिबल है? आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये टर्म्स दी गई हैं, ठीक है, टर्म्स या फिर इनको एक्सप्रेशन बोलेंगे बेसिकली, जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, इनको आपको टर्म्स के रूप में आइडेंटिफाई इन फॉर्म ऑफ टर्म्स एंड देयर फैक्टर, वही टर्म्स के रूप में भी पहचानना है, और जो टर्म होती हैं उनके फैक्टर्स होंगे उनके रूप में भी इनको पहचानना है। और कैसे दर्शाना है आपको, बाय ट्री डायग्राम्स, ठीक है, पेड़ आरोप के रूप में आपको इनको दर्शाना है। स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट हमें करना है, तो यहाँ पे ए पार्ट है सबसे पहले, तो आप सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एक्सप्रेशन ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यंजक। अब दूसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा टर्म, ठीक है, फिर हम टर्म के रूप में बताएंगे, और फिर उसके बाद फैक्टर्स यानी गुणनखंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए फर्स्ट पहले पार्ट की बात करें तो x-3 है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन x-3 सबको दिख रहा होगा, x-3 क्या है, एक्सप्रेशन है। और यहीं से अगर मैं इसका ट्री डायग्राम बनाऊं तो इसके दो टर्म होती हैं, इसमें दो टर्म है, कौन सी हैं, एक तो x है और एक -3 है, ठीक है, और फैक्टर्स क्या होंगे, x और, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, वो क्या, देखिए अगर मैं लिखूंगा a, ठीक है, या फिर मैं लिखूंगा a × 1, तो एक ही बात है, a को 1 से गुना करो तो a ही आएगा, मतलब जितने भी आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं उन सब के फैक्टर 1 तो हमेशा होगा ही। तो आप a को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे इसका फैक्टर 1 होगा और x होगा। सिमिलरली यहां पे भी आप फैक्टर -1 और 3, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर आपका वही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इसीलिए 1 तो सबका फैक्टर होता है, सबका गुणनखंड होता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसीलिए ये इसका हो गया फैक्टर ट्री। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह बी सी डी ई सभी पार्ट्स इसके करेंगे हम सॉल्व, पहले इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के पार्ट्स आप खुद कोशिश करेंगे पहले सॉल्व करने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट तो सबने नोट डाउन कर लिया होगा, अब बाकी के पार्ट्स भी कर लेते हैं। पार्ट बी देखिए, बी पार्ट में एक्सप्रेशन क्या है, 1 + x + x²। और अगर हम इसके टर्म्स की बात करें, पद की बात करें, तो एक तो 1 है, एक x है और एक पद है x²। अब इनके फैक्टर्स की बात करें तो 1 तो देख हर एक का फैक्टर होता है स्टूडेंट्स, तो 1 तो दोनों का फैक्टर होगा, है ना। उसके बाद और क्या होगा इनका फैक्टर, 1 और x, 1 x और x, ये इनके फैक्टर होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनको सबको मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स हैं वही आएंगी। और
इनको हम ऐड करके एक्सप्रेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 2। पार्ट 3 करके देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। अब सी पार्ट में क्या है, आपको y माइनस वाई क्यूब गिवन है। तो इसके जो दो टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, y और माइनस वाई क्यूब। अब y को क्या क्या फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 1 एंड y, और y क्यूब के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 माइनस 1 y एंड y, क्योंकि y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपके पास y क्यूब आएगा स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने नोट डाउन कर दिया। अब इसके बचे हैं दो पार्ट, पार्ट डी और पार्ट ई। ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे बच्चों। होमवर्क में हर एक क्वेश्चन का इसलिए देता हूं, कुछ पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करें और कुछ पार्ट आप घर पे सॉल्व करें, ताकि आपको रिवाइज भी रह जाए और आपको रिवाइज होने के बाद इजीली आप कर पाएं। अगले बार जब नेक्स्ट क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से कर पाएंगे स्टूडेंट। इसलिए होमवर्क अपना अवश्य कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।